उदयवीर सिंह, मैं दोनों मुद्दों पर आपकी राय चाह रहा हूं। उदयवीर जी, एक नागपुर में बैठक, आपका क्या कहना है, क्या संदेश होगा? और दूसरा, जातिगत जनगणना पर एक इंपॉर्टेंट पार्टी आपके साथ नहीं आ रही है, टीएमसी, क्या इससे गठबंधन की एकता को झटका नहीं लगेगा? देखिए, जहां तक नागपुर का सवाल है, सुकेश जी ने विस्तार से बताया। सब पॉलिटिकल पार्टी हैं, पॉलिटिकल लोग हैं। अगर वो देश में कोई सकारात्मक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए कोई जगह का चुनाव करते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य होने की बात नहीं है। अगर करते हैं तो राजनीति कर रहे हैं तो संदेश जनता को जाना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। मैं ये कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ होगा या नहीं होगा, लेकिन निश्चित तौर पे पॉलिटिकल लोग पॉलिटिकल प्रोग्राम करेंगे तो जनता का मिजाज, अपने मुद्दे, उन सब से सूट करने वाली जगह ही जाना चाहेंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है, पूरा स्टेट इलेक्शन में बिजी है। उस समय हम सारे स्टेट को लगा दें कि आप एक रैली करिए बड़ी, तो उनकी भी अगर कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है तो हमारी लीडर्स उसको समझेंगे और उसके हिसाब से डिसीजन लेगा। और नागपुर एक हैपनिंग प्लेस है पॉलिटिकली। आज़ादी के समय से नागपुर केंद्र में रहा है राजनीति के, और जब हम देश को बदलना चाहते हैं और देश के अंदर जिस तरह के संविधान और लोकतंत्र पे हमला है, अगर उसका जवाब देना चाहते हैं तो अगर ऐसा हमारे लीडर्स तय करते हैं तो मैं तो उसका स्वागत करूंगा। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आपका विषय है नागपुर, आपका विषय है कास्ट सेंसस एजेंडा, इंडिया अलायंस, लेकिन भाजपा प्रवक्ता बार बार इसको फिलिस्तीन, हमास, तो इनके पास घुमा फिरा के ये फिलिस्तीन हमास भी बहाना ले रहे हैं। घुमा फिरा के किसी तरह चाहते हैं कि इसको हिंदू मुसलमान कर दीजिए। अरे आज का तो ये विषय ही नहीं है। जिस दिन ये विषय हो उस दिन उस पर बात करना। आज का जो विषय है, आज के बाद विषय पे बात करिए। और पूरे पिछले 10 साल से आपने कभी विषय पे बात ही नहीं की। बजट का क्या किया, कभी बात नहीं की। देश में कानून व्यवस्था क्या है, कभी बात नहीं की। अपनी परफॉर्मेंस पे बात नहीं की, केवल उन्माद की बातें की हैं। इसलिए मैं चाहता हूं, सुकेश जी को धन्यवाद देके अपने अगले सवाल पर जाऊंगा कि उन्होंने उस एजेंडा को वापस वहीं ला दिया जो आज का विषय है। जहां तक कास्ट सेंसस का सवाल है, यह विषय समाजवादी पार्टी के कोर में है। 22 के हमारे मैनिफेस्टो में था, 14 में माननीय नेताजी और सारे लोगों ने सदन में उठाया, मांग की, और इस पर हम लोगों ने काफी प्रयास किया। और ममता जी ने 22 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में रैली की, मंच में से रैली की। हमारे ममता जी के साथ व्यक्तिगत संबंध भी हैं, हमारे राजनीतिक संबंध भी हैं, वैचारिक रूप से भी हम नज़दीक हैं, उनका सम्मान भी करते हैं। तो मुझे नहीं लगता अगर उन्हें कोई ऐसी दिक्कत होती तो उनकी कोई मजबूरी थी यूपी में आना। और फिर मैं एक अंतिम बात आपको बता दूं, हम ये मानते हैं कि कास्ट सेंसस सोशल जस्टिस को लागू करने के लिए बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अजय आलोक कह रहे थे ये सर्वे है, सेंसस नहीं है, राज्य सरकार करा नहीं सकती। तो राजनाथ सिंह को समझा देते। पहले तो उन्होंने ही कराया यूपी में, उन्होंने ही कहा कि पिछड़ों में और बांटिए, 3-4 हिस्से कर दिए। हमने तो यही कहा ना कि सबको गिन लीजिए, अकेले एक वर्ग को क्यों गिन रहे हो, सबको गिन लो, सबके बारे में डेटा आ जाए। कोई पॉलिसी बना रहे तो आपको पता हो कि डेटा क्या है। और मैं एक लास्ट बात अभी इस बात की बता दूं कि समाजवादी पार्टी, टीएमसी, कांग्रेस, हम सबका बाकी सब मुद्दे गौड़ हैं। एक बेसिक मुद्दा है जिसपे सब एक हैं, और उस मुद्दे के सामने सारे मुद्दों को डिस्कस कर लिया जाएगा। वो है बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी हराओ। ओके, ऑल राइट।